रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों को गांधारी के बारे में कह रही हूँ। गांधारी राजा सुबाल यानी गांधार नरेश की पुत्री थी। इसके चलते उनको गांधारी कहा जाता है। वह शकुनी की बहन थी, दुर्योधन की माँ थी और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। ज्योतिषियों के अनुसार उनके विवाह में कोई संकट था। इसके चलते उनका विवाह पहले एक बकरे से करा दी गई। बकरे को कुछ दिन के बाद बलि दे दी गई और कुछ दिन तक विधवा के रूप में गांधारी रहे। उसके बाद जबरन भीष्म पितामह ने उनका शादी धृतराष्ट्र से करवा दिए। गांधारी को पता नहीं था कि ये अंधे हैं, या पता भी था तो शादी के बाद पता चला तो वह सन्न रह गई और उनको हुआ कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ। कुछ दिन के बाद धृतराष्ट्र को पता चला कि यह विधवा थी और इसे मेरा शादी हुआ। और धृतराष्ट्र जो थे बहुत गुस्से में आ गए और बहुत गुस्से में आकर के उन्होंने राजा सुबाल के यानी गांधार नरेश के पूरा परिवार को कारागार में बंद कर दिए। कारागार में बंद करने पर उनके पूरे परिवार के खाना में एक ही आदमी का धृतराष्ट्र खाना देते थे। यानी उनको था कि अन्न पानी के बिना जान से मार देने का साजिश था। तब राजा सुबाल सोचे कि सब आदमी तो मर ही जाएगा, इससे यह खाना जो है जो एक आधे आदमी को खिला दिया जाए। तो वह खाना जो था सो राजा सुबाल जो थे यानी गांधार नरेश जो थे सो अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को खिला देते थे। गांधारी जो थी वह भोले बाबा का बहुत भक्त थे। भोले बाबा से उनको वरदान के रूप में मिला था कि जिसको वह अपने नग्न आँख से देखेगी नग्न अवस्था में तो उसका शरीर जो है सो वज्र हो जाएगा। जब गांधारी का सब पुत्र मारा गया तब दुर्योधन को वह बुलाई उसका शरीर वज्र करने के लिए। इसमें कृष्ण भगवान ने चाल चल दिए और उनको दुर्योधन को बोले कि जवान बेटा इस अवस्था में अपने माँ के पास नहीं जाता है। तब दुर्योधन पूछे कि क्या करें, तब वे बोले कि पत्ता लपेट लो। जब पत्ता लपेट लिए और पूरा शरीर जो था तो नंगा था, जब वह गांधारी अपना आँख खोल करके उन पर हम दुर्योधन को देखी तो जंघा जो था तो उसका पत्ता से ढका हुआ था तो वह वज्र का नहीं हो पाया। तब गांधारी बोली कि बेटा यह तुमने क्या कर दिया। वही जो उतना दूर जो पत्ता था और वज्र नहीं हो पाया था वहीं पर भीम जो था सो उसको गदा से मार करके उसको मार दिया, दुर्योधन को मार दिए। उसके बाद जब इनका गांधारी का सबों पुत्र मर गया तब कृष्ण भगवान उनके आत्मा की शांति के लिए उनको सांत्वना देने के लिए आए। कृष्ण भगवान को देखते ही गांधारी जो थी वो भड़क उठी और उनको साप दे कि जिस तरह तुम्हारे चलते मेरा सबों पुत्र मारा गया है उसी तरह तुम्हारे जदुवंशी का एक एक करके नाश हो जाएगा। तब कृष्ण भगवान बोले कि हे देवी, अगर यदि आपके आत्मा को शांति मिले कि जदुवंशी का एक एक जदुवंशी मर जाएगा और जदुवंशी का नाश हो जाए तो यही होगा। तो कृष्ण भगवान ने जदुवंशी के बुद्धि को फेर दिए और सब जदुवंशी अपने आप में लड़ करके मर गया। उसके बाद प्रभास क्षेत्र में कृष्ण भगवान सोए हुए थे और एक भील ने आकर एक तीर मारा जो कि कृष्ण भगवान के पैर में लगा और वे वहीं पर अपना शरीर को त्याग कर दिए। उसके बाद द्वारका जो था सो समुद्र में डूब गया, जो कि आज भी द्वारका का अवशेष गुजरात के द्वारका में मिलता है। उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद संजय, धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी सब जंगल में चली गई और एक झोपड़ी बना करके रहने लगे।
झोपड़ी में एक दिन अचानक जंगल में आग लग गया और संजय तीनों आदमी को बोले कि जंगल से चलिए। वे लोग कमज़ोर हो चुके थे, वे लोग नहीं जा पाए और वही जंगल में आग में झुलस करके मर गए। संजय अपना वहाँ से सन्यासी का रूप लेकर के हिमालय पर चले गए। यह बात नारद मुनि ने युधिष्ठिर को खबर पहुँचाए और युधिष्ठिर वहाँ से आकर के अपने परिवार के मृत आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य करवाए। दुर्योधन और पांडव यानी कौरव और पांडव जो थे सो एक ही महल में रहते थे, लेकिन उन लोगों को मतांतर अंदर अंदर चलता था। दोनों की पत्नी जो थी धृतराष्ट्र और पांडव की पत्नी जो थी वह दोनों अपना मेल जोल से रहती थी। जितना संघर्ष कुंती को करना पड़ा उतना ही संघर्ष गांधारी को भी करना पड़ा। कुंती तो विधवा थी और गांधारी को धृतराष्ट्र पति थे, लेकिन फिर भी उनको उतना ही संघर्ष करना पड़ा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।